गुड आफ्टरनून क्लास। आरआर पॉलिटेक्निक के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आइए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स में चैप्टर सेकेंड चल रहा था, जिसमें मैंने अपेक्षिक भार तक आप लोग को पढ़ा दिया था। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका बनेगा अपेक्षिक गुरुत्व। अपेक्षिक गुरुत्व या अपेक्षिक घनत्व या अपेक्षिक घनत्व। ठीक है, आइए समझते हैं क्या होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी भी द्रव का हमको घनत्व निकालना है। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे कि हमारे पास जो पानी है, वाटर है, इसकी जो डेंसिटी घनत्व होती है वह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है कब? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और वो होता है 1000 kg प्रति मीटर क्यूब। ठीक, ये क्या होता है, पानी का घनत्व होता है जो कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होता है, और कितना होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक, अगर हमें किसी और लिक्विड का मान लीजिए हमने प्रयोग किया और उसकी घनत्व हमको निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इस वाटर के घनत्व के साथ कंपेयर करके उसका हम लोग डेंसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर किसी मान लीजिए तरल का घनत्व निकालना है तो उसको पानी के घनत्व से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, और फिर उसका जो है घनत्व तक हम पहुँचेंगे। परिभाषा सुनेंगे, किसी तरल के घनत्व और मानक तरल के घनत्व के अनुपात को अपेक्षिक गुरुत्व कहते हैं। मैंने क्या कहा, किसी तरल के घनत्व और मानक तरल। ठीक, एक चीज़ और, पानी को ही क्या कहा गया है, स्टैंडर्ड फ्लूइड माना गया है। स्टैंडर्ड फ्लूइड या मानक तरल हम किसको कहते हैं, वाटर को कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो डेंसिटी होता है वो 1000 kg प्रति मीटर क्यूब मैक्सिमम होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। ठीक है, तो पानी को ही क्या माना गया है, स्टैंडर्ड फ्लूइड माना गया है, इसलिए पानी से ही कंपेयर करते हैं। क्या मैंने कहा, अगर किसी तरल के घनत्व और मानक तरल के घनत्व के अनुपात को अपेक्षिक गुरुत्व कहते हैं। ठीक है, अब जो अपेक्षिक गुरुत्व या अपेक्षिक घनत्व होता है, इसको हम लोग स्मॉल एस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे स्मॉल एस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, स्मॉल एस इसका सिंबल है। तो अब इसको क्या लिखेंगे, अब परिभाषा को हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्म में देख लेते हैं। क्या हो जाएगा, S बराबर, इसकी अभी एक परिभाषा और है, ये घनत्व पे हो गया, एक अभी वो बताता हूँ। S बराबर क्या हो जाएगा, किसी तरल का घनत्व बटे पानी का घनत्व कहिए, या लिख सकते हैं, या मानक तरल का घनत्व, या मानक तरल का घनत्व। किसी तरल का घनत्व बटे पानी घनत्व डायरेक्ट लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं या मानक तरल घनत्व। पानी क्यों लिख दिया, क्यों? क्योंकि मानक तरल हमारा पानी है। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि किसी तरल घनत्व बटे पानी का घनत्व, या किसी तरल का घनत्व बटे मानक तरल घनत्व। आपको पता घनत्व का सिंबल होता है वो रो होता है, तो रो यहाँ किसी भी पदार्थ का हो सकता है, किसी भी तरल का। तो रो ऑफ एनी
क्या तरल, किसी भी तरह का रो ऑफ एनी फ्लूइड, किसी भी तरह का घनत्व निकालना है तो उसको रो ले लिया। अब पानी का हमको पता है, पानी का 1000 होता है, एक ये आपका फार्मूला बन जाता है। ये सिंबॉलिक फॉर्म में हो गया और वो हो गया वर्ड्स के फॉर्म में। दूसरी परिभाषा क्या होती है, किसी तरल के भार घनत्व और मानक तरल के भार घनत्व के अनुपात को स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। किसी तरल के भार घनत्व को, भार घनत्व बताया था ओमेगा से प्रतीक क्या आता है स्मॉल, तो किसी तरल के भार घनत्व को तो किसी तरल ओमेगा हो गया, और किसका ले लिया नीचे भार घनत्व किसका, पानी का, ये भी क्या होगा एस बराबर, ये भी आपको सेम चीज़ ही देगा। ठीक है, तो दो तरह से परिभाषित किया जाता है, किसी तरल के भार घनत्व और मानक तरल के भार घनत्व के अनुपात को स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं, या किसी तरल के घनत्व और मानक तरल के घनत्व के अनुपात को स्पेसिफिक ग्रेविटी या अपेक्षिक गुरुत्व कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका मात्रक अगर चर्चा किया जाए, इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक क्या हो सकता है, ये क्या हो गया, ये भी घनत्व ही है तो केजी प्रति मीटर क्यूब बटे केजी पर मीटर क्यूब दोनों कट जाएगा, मात्रक नहीं आएगा। यहाँ आएंगे तो ये भी ओमेगा ये भी ओमेगा, मात्रक नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यह मात्रक विहीन राशि है। ठीक है, यह एक ऐसी राशि जिसका मात्रक नहीं होता है। क्लियर है, तो ये आपका हो गया अपेक्षिक गुरुत्व क्या होता है और अपेक्षिक घनत्व क्या है। ठीक, ये हो गया। अब अगला चलेंगे हम लोग संपीड्यता। अगली आपकी जो बनेगी संपीड्यता। आइए समझते हैं संपीड्यता क्या है। अगला आपका हो गया संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी। ठीक, व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी। तो अगर आप किसी वाले पात्र में किसी बर्तन का पानी ले लें या कोई अदर फ्लूइड ले लें, उसको ऊपर से हाथ तक के दबाने का प्रयास करें तो आप देखेंगे थोड़ा बहुत दब जाएगा, दबता है। ये जो क्वालिटी होती है इसी को क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। अब इसको समझेंगे अच्छे से परिभाषा है कि मान लीजिए कि किसी तरल का वह गुण जिसके कारण उस पर बाहरी दाब लगाने से, ये पात्र में पानी हो गया, हम कोई बाहर से उस पर क्या लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, तो यदि किसी तरल पर बाहरी दाब लगाने से उसके आयतन में परिवर्तन हो जाए, ठीक, अगर पानी है तो मान लिया 1 लीटर है, तो 1 लीटर क्या हो गया, उस पानी का आयतन है, वॉल्यूम है। तो अगर पानी पे दाब लगाने से या कोई और फ्लूइड दूसरा फ्लूइड लिया, मान लिया कोई ऑयल ले लीजिए, उसका वॉल्यूम फिक्स हो किसी ऐसे पात्र में जिसकी पात्र का हमको वॉल्यूम पता हो, मान लिया 1 लीटर का पात्र है, 2 लीटर का, 10 लीटर का, उसमें रख लिया, वॉल्यूम क्लियर हो गया कि हाँ इतना वॉल्यूम है। अब उस पर बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया जाए, यदि किसी तरल पर बाहरी दाब लगाने से उसके आयतन में परिवर्तन हो जाए तो ये जो गुण होता है तरल का उसे क्या कहते हैं, संपीड्यता या कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी गणना कैसे करें कि जो संपीड्यता आया होगा उसका मान कितना होगा। हम वॉल्यूम में परिवर्तन, हमारे पास है कि वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम में चेक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम में चेंजिंग हो जा रही है और जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों का ही हम यूज करके क्या करेंगे, निकालेंगे कि कंप्रेसिबिलिटी संपीड्यता का मान क्या होता है। तो जो हमारा संपीड्यता होता है वह आयतन प्रत्यास्था गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये क्या होता है, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा इसके बारे में। तो पहले आयतन प्रत्यास्था गुणांक देख लेते हैं क्या होता है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक ये होता है के, इसको के से दिखाते हैं। ठीक है, ये होता है -dp अपॉन dv/v। ठीक, ये क्या है, चेंज इन वॉल्यूम है ना। dv/dv क्या होता है, आपने पढ़ा होगा विकृति। ये कैसी विकृति है, ये क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, आयतन विकृति है कि नहीं। कैसे निकालेंगे कितना चेंज हो गया, तो चेंज इन वॉल्यूम बटे प्रारंभिक वॉल्यूम, आयतन परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन के अनुपात क्या कहेंगे, आयतन विकृति कहेंगे। विकृति क्या होता है, यदि किसी राशि में परिवर्तन आ रहा है तो कितना परिवर्तन हुआ वो निकाल लीजिए और उसके प्रारंभिक परिवर्तन से पहले कितना मान था उससे डिवाइड करिए तो विकृति आता है।
तो ये भी विकृति, लेकिन कैसा विकृति है, ये आयतन में परिवर्तन आया है और ये प्रारंभिक आयतन अनुपात है, इसलिए आयतन विकृति है। तो ये हमने कहा ना, बाहर से प्रेशर लगाया, अगर किसी तरल पर बाहरी दाब लगाने से उसके आयतन परिवर्तन हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, उस गुण को संपीडितता कहते हैं। तो यहाँ क्या परिवर्तन हो जा रहा है, आयतन परिवर्तन ये शो कर रहा है और ये प्रेशर दिखा रहा है। ठीक, हमने कहा कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उसका उल्टा होगा, उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पर मैंने माइनस लगाया है, माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस ये शो कर रहा है कि दाब लगाने से आयतन में कमी आ रही है, आयतन परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन क्या माइनस मतलब क्या, उल्टा प्रभाव हो रहा है, माइनस की वजह से कमी आ रही है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो समाज संपीड्यता है, जो हमारा संपीड्यता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, के आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। संपीड्यता को हम लोग बीटा से दिखाते हैं, तो बीटा क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/k। ठीक है, तो बीटा का जब निकालेंगे वैल्यू तो इसका उल्टा कर दीजिएगा, तो हो जाएगा बीटा बराबर dB/v/dp। ठीक, ये हो जाएगा बीटा संपीड्यता का हमारा मान। क्लियर, परिभाषा हो गई, किसी तरल का वह गुण जिसके कारण उस पर बाहरी दाब लगाने से उसके आयतन परिवर्तन हो जाए, संपीड्यता कहलाता है। संपीड्यता आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक की वैल्यू होती है -dP/dV/v। माइनस का मतलब है कि आयतन में दाब लगाने से वैल्यू या आयतन में कमी हो रही है, इसका इन्वर्स कर देंगे तो आ जाएगा -dV/v/dP। ठीक है, तो ये आपका संपीड्यता हो जाएगी। अगला हम बात करते हैं इस टॉपिक में, श्यानता क्या होती है। श्यानता जो आप लोग अच्छे से जानते हैं, बस इसको आप परिभाषित करने का प्रयास करूंगा। चैप्टर 1 में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में मैं दिया था। आइए देखते हैं श्यानता। श्यानता, विस्कोसिटी। मैंने बताया था कि अगर हम मान लीजिए सॉलिड सरफेस पर अगर चल रहे हैं तो हमको चलने में सपोर्ट कौन करता है, घर्षण, फ्रिक्शन। तो ठीक, अगर यही चीज़ लिक्विड या किसी फ्लूइड के सरफेस के बीच में हो, ऐसे मान लीजिए पानी जब बह रहा है, उसमें पानी में कई लेयर्स होंगी, जो पानी बहता है तो पानी बह रहा है तो उनके भी दो परतों के बीच में क्या होता होगा, ऐसी घटना फ्रिक्शन होती होगी। तो उसी फ्रिक्शन का नाम क्या है, फ्लूइड में जब फ्रिक्शन होता है उसी को श्यानता कही जाती है। ठीक है, किसी तरह का वह गुण जिसके कारण उसकी एक परत दूसरे परत पर फिसलने का विरोध करती है तो उसे क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं। ठीक है, फ्लूइड का एक परत दूसरे परत पर फिसलने का विरोध करती है, उसे क्या कहते हैं, श्यानता। ठीक, किसी तरल का वह गुण किसी तरल का वह गुण जिसके कारण उसकी एक परत का क्या मतलब है, लेयर। पानी में कई लेयर होगा, एक लेयर की बात कर लिए, दूसरे लेयर की। ठीक है, जिसमें उसकी एक परत दूसरी परत पर फिसलना, मतलब क्या, स्लाइड, फिसलने का विरोध, अपोज, विरोध करती है, श्यानता कहलाती है। ठीक है, जैसे हम चलते तो एक हमारा सरफेस हो गया, एक ज़मीन का सरफेस हो गया, आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के रिलेटिव मोशन का अपोज करते हैं, विरोध करते हैं, इसके कारण क्या होता है, चलना संभव हो पाता है। वैसे ही पानी या कोई भी फ्लूइड हो, एयर भी हो गया, कोई भी फ्लूइड की बात कर रहा हूँ, जब वो आपस में फ्लो करते हैं तो उनकी दो परतें आपस में जब उस मोशन का अपोज करती हैं, विरोध करती हैं, तो वही क्या होती है, श्यानता कहलाती है। ठीक है, इसके अन्य और भी नाम हैं, देख लेंगे। इसे केवल श्यानता, इसे श्यानता, गतिक श्यानता और गतिक श्यानता गुणांक
भी कहते हैं। ठीक है, इसके अन्य और भी नाम हैं। ठीक है, श्यानता विस्कोसिटी, गतिक श्यानता, डायनेमिक विस्कोसिटी और गतिक श्यानता गुणांक, डायनेमिक कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक है, कहते हैं आगे की ओर देखें, इसका सिंबल, इसे एक ये सिंबल है म्यू, इसको क्या कहते हैं, म्यू। इसे एम की तरह होता है, थोड़ा सा दो किनारों पे हल्का सा राउंड होता है। इसे म्यू से प्रदर्शित या डिनोट करते हैं, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए म्यू को निकालने का जो सूत्र है वो सिलेबस में तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसका जो है इसका पर हम लोग जो है मात्रक देख लेंगे क्या है। फिर आगे जो है न्यूटन ने एक नियम दिया था, न्यूटन का श्यानता का नियम। ये श्यानता क्या होती है इसकी परिभाषा है, न्यूटन जी ने एक नियम दिया था, एक लॉ दिया था न्यूटन के श्यानता का नियम। तो वहाँ से इस म्यू की जो है वैल्यू निकाली जाएगी, जो अगले क्लास में हम लोग जो है देखेंगे। ठीक है, तो आज ये 3 परिभाषाएं हो गई आपकी कि अपेक्षिक गुरुत्व क्या होता है, संपीड़ितता क्या होता है, श्यानता क्या होता है। ठीक है, इनके फार्मूले हो गए, इसको अच्छे से आप लोग करेंगे। इन फिर नेक्स्ट क्लास में आगे प्रॉपर्टी चलेगी, फिर न्यूटन का जो श्यानता का नियम आएगा वहाँ से इस म्यू की वैल्यू निकालेंगे, इसका सूत्र क्या है। ठीक है, फिर न्यूमेरिकल, जब ये सारे टॉपिक हो जाएंगे फिर न्यूमेरिकल तो हम लोग क्या करेंगे, मूव करेंगे न्यूमेरिकल, आगे फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।